आज हम बात करेंगे कमर्शियल के हवाले से, खासतौर पर डिफेंस के जो कमर्शियल हैं जिनमें पोटेंशियल है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और कितनी देर के लिए इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ये इसके ऊपर बात करेंगे। पहला तो नंबर सेकंड, जो पोजेशन के हवाले से जो नॉन पोजेशन एरियाज हैं कमर्शियल में, उनको पोजेशन कब कब आ सकता है। और थर्ड चीज, जहाँ पे पोजेशन है वहाँ पे अगर आप कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उनके रेंटल आपको क्या मिल सकते हैं, जैसे फेज 8 या फेज 7 के हवाले से मैं आपको बता सकता हूँ। और इसी तरीके से फेज 6 का CCA 2 है, उसके हवाले से हम बात करेंगे इसके अंदर। और फेज 9 प्रिज्म में जब पोजीशन जो है वो कब आ रहा है कमर्शियल के हवाले से। और फेज 9 टाउन का जो कमर्शियल है ई ब्लॉक के अंदर, वहाँ पे पोजीशन कब आ रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो जगह है इस वक्त, जो मैं समझता हूँ और हमारी पूरी टीम ने इसको सर्वे किया है, बहुत से लोगों के साथ, एक्सपर्ट्स के साथ भी बात की है और हमने ये इसका निचोड़ निकाला है कि वो फेज 7 में CCA 6 एंड CCA 5 हॉट हैं, जो अगले 6 से 8 महीनों के अंदर बहुत बड़ा चेंज वहाँ पे आने वाला है। I don't wanna just forget you, but I wanna be fine. I'll be waiting for a sign to light up. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अभी हम सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपको ब्रॉडवे के हवाले से। ब्रॉडवे ऑलमोस्ट जितने भी वहाँ पे प्लॉट आप मैप के ऊपर देख रहे हैं वो ऑलमोस्ट 99% पोजीशन है, वो बहुत माइनर से होंगे जो नॉन पोजीशन एरिया, खासतौर पे वो बाउंड्रीज के ऊपर जो है। अच्छा, यहाँ पे 4 मरले की कैटेगरी क्योंकि बड़े बैक के ऊपर है तो वो कोई इतना अच्छा फ्रूटफुल नहीं रहेगा। 4 मरले का खास तौर पर वहाँ पे कोई 4-5 साल से इतना पोटेंशियल नहीं रहा। खास तौर पे मैं अगर B ब्लॉक के हवाले से बात करता हूँ या C ब्लॉक के 4 मरला कमर्शियल के हवाले से बात करता हूँ तो वहाँ पे इतनी ग्रोथ नहीं हो सकी। लेकिन अगर मैं इनके 8 मरले की बात करता हूँ, खास तौर पर C सेक्टर है पार्किंग के ऊपर या मेन के ऊपर, इसी तरीके से B ब्लॉक में बात करता हूँ तो यहाँ पे काफ़ी सारी बिल्डिंग्स जो हैं नई इस वक्त बन गई हुई हैं और काफ़ी सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर आ गए हैं, बैंक्स आ गए हुए हैं और ऑफिसेज यहाँ पे काफ़ी सारे खुल गए हुए हैं, बिजनेस हब बन चुका हुआ है D ब्लॉक के अंदर और पीछे जो है वो शोरूम्स आ रहे हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी हेल्दी एक्टिविटी है जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को और भी अभी इसमें पोटेंशियल काफ़ी है। 8 मरले के हवाले से मैं आपसे बात कर रहा हूँ सिर्फ, तो उसको आप फोकस करके ये देखिएगा कि मैं आपको 8 मरले में आप इस वक्त अगर कोई बाइंग कर सकते हैं। आप मेन के ऊपर अभी भी ये अंडर वैल्यू है, मैं समझता हूँ इसका 25-26 करोड़ रुपया रेट है मेन के ऊपर। अगर आप आते हैं B के ऊपर, C के ऊपर या D में, तो अभी भी ये अंडर वैल्यू है। इन फ्यूचर मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि इसमें मज़ीद 2 साल के अंदर तकरीबन मैं कह सकता हूँ कि 5 से 8 करोड़ रुपया बढ़ सकता है मेन। और जो पार्किंग एरियाज़ हैं ख़ास तौर पर मैं उनके हवाले से बात कर रहा हूँ। यूँ हम पीछे चले जाते हैं थोड़ा सा C ब्लॉक, B ब्लॉक या A ब्लॉक या D ब्लॉक में, तो यहाँ पर भी ग्रोथ है। यहाँ पर अभी आपको प्लॉट 15 करोड़, 16 करोड़, इसके अलावा 8 करोड़, डिपेंड ऑन लोकेशन, 8 करोड़, 8.5 करोड़ रुपया मिनिमम यहाँ पे प्राइसेस हैं अभी प्लॉट्स की। ये भी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है क्योंकि आगे वाले जब बजट से आउट ऑफ बजट हो जाते हैं तो फिर ऑब्वियसली लोग पीछे की तरफ आना शुरू कर देते हैं। और लेकिन इसकी कटिंग बहुत खूबसूरत हुई है, तो क्या फ्रंट या बैक सभी कमर्शियल जो हैं वो बहुत अच्छे लोकेशंस के ऊपर आते हैं, तो इसलिए ग्रोथ के चांसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। ख़ास तौर पर जो मेन के हैं ऑफ कोर्स उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि उनमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन जो पीछे आ जाते हैं वो भी कोई बुरे नहीं है क्योंकि उनकी प्राइस वाइज जो है उनमें बहुत बड़ा गैप है, उस गैप को वो फुल कर देगा और उसमें भी ग्रोथ परसेंटेज में इक्वल ही बन जाएगी। अच्छा, ये तो हो गया 8 मरला। इसके अलावा मैं 4 मरले की बात करता हूँ तो सॉरी, मेरा ज़ाती ख्याल है, हो सकता है बहुत से लोग इससे इत्तेफाक ना करें, B ब्लॉक और C ब्लॉक ख़ास तौर पे 4 मरले की कटिंग के हवाले से काफ़ी बैक के ऊपर है, कोई लोकेशन इतनी अच्छी नहीं है, काफ़ी जिगजैग काफ़ी हैं, इसी वजह से वहाँ पर अभी कमर्शियल बिल्डिंग्स इतनी नहीं बन सकी। रीज़न ही यही है। तो मेरा ख्याल है कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट फ़िलहाल करना कोई इतना अक्लमंदी नहीं होगी। और अगर मैं D ब्लॉक के हवाले से बात करता हूँ, जो बिल्कुल अब इंटरचेंज से अगर आप नीचे आते हैं तो लेफ़्ट साइड पे 2 बेल्ट्स हैं, वहाँ पर रेट बहुत ज़्यादा है। मेरा ज़ाती ख्याल है कि अभी अगर उन प्राइसेस के ऊपर जो रेट्स हैं उन प्राइसेस के ऊपर दूसरी ऑप्शंस को देखा जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होंगी। ये ओवर प्राइसेस हैं 4 मरला की D ब्लॉक के अंदर। तो मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ
कि डी ब्लॉक को अभी थोड़ी करेक्शन की ज़रूरत है, या लोगों को माइंडसेट कुछ इस तरह का बन गया कि वो 8 मरले के प्लॉट को देखते हैं कि उनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं तो उसके साथ कंपैरिजन कर लेते हैं अपनी प्रॉपर्टी का, या उनको कोई मिसगाइड कर लेता है। आई डोंट नो कि क्या है, लेकिन उनको करेक्शन की ज़रूरत है मेरा ख्याल है, क्योंकि उस बजट के अंदर अगर 5, 5.5, 6 करोड़ की आप बात कर रहे हैं तो 5.5, 6 करोड़ में हमारे पास डिफेंस के अंदर ही इससे बेशुमार बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है और बड़ी हेल्दी इन्वेस्टमेंट है, जहाँ पे ग्रोथ इससे ज़्यादा तेज़ी के साथ हो सकती है। अब मैं बात करता हूँ फेज़ 8 के CCA 1 एंड CCA 2 के हवाले से। CCA 1 एंड 2 जो है यहाँ पर अभी कुछ 6 करोड़ 6.5 करोड़ का प्लॉट की कीमत है, CCA 1 में भी एंड CCA 2 में भी 4 मरले के हवाले से। कमर्शियल बहुत तेज़ी से बन रहे हैं। इससे पहले मैं अपनी वीडियो में बड़ा मेरा ख्याल है कि बहुत मैंने डिटेल में आप लोगों को पहले बता दिया कि यहाँ पे कमर्शियल क्यों लेना चाहिए और क्या रीजंस हैं, क्या साइजेस हैं और उनकी प्राइसेस क्या हैं। मैं ऑलरेडी आपसे ये डिस्कस कर दूँगा मेरी पास्ट वीडियो में फेज़ 8 के एनालिसिस, उसमें रेजिडेंशियल और कमर्शियल के हवाले से मैं आपसे बात कर चुका हूँ। जहाँ तक बात करते हैं फेज़ 6 के CCA की बात या MB की बात, तो MB ऑलरेडी बहुत हाई प्राइसेस हैं, बन चुका हुआ मिच्योर प्रॉपर्टी है, तो वहाँ पर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करना मेरा ख्याल है अक्लमंदी नहीं होगी। जिन लोगों के बने हुए हैं वो ऑलरेडी उसको बना लेते हैं, रेंट आउट कर देते हैं, तो वो तो ठीक है। अदरवाइज इसमें और पोटेंशियल मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं है ज़रूर, लेकिन फिर वही बात कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट एक ही प्लॉट के ऊपर 4 मरले के, इससे बेहतर है कि आप 2-3 मुख्तलिफ यूनिट्स के अंदर दे दें जो फ्यूचर फेजेज हैं, ख़ास तौर पर फाइल सिस्टम जो होता है कमर्शियल के अंदर, या कमर्शियल के वो सेक्टर्स जो हैं जो भी नॉन पोजेशन है उनके अंदर अगर आप करते हैं तो पोजेशन की वजह से उनमें काफ़ी एक बड़ी हाइप क्रिएट होगी और उसमें आप बेहतर गेन कर सकते हैं, बजाय इसके कि यहाँ पर आप 14 करोड़ 12 करोड़ या 16 करोड़ रुपए का MB के ऊपर प्लॉट लेने से आप मुख्तलिफ किस्म की वो पॉकेट्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी मैं आपसे उसका भी डिस्कस कर लूँगा। अच्छा, इसके अलावा CCA की अगर मैं बात करूँ फेज़ 6 के CCA 1 की, तो वो भी ऑलरेडी मिच्योर प्रॉपर्टी है, बहुत प्राइसेस है वहाँ पर। 8 मरले का प्लॉट अगर मैं के ऊपर बात करता हूँ पार्किंग के ऊपर, तो वहाँ पर कोई 26 करोड़ 27 करोड़ रुपए का प्लॉट है। और अगर मैं दूसरे तरफ बात कर लेता हूँ जो 4 मरले को फेस कर रहे हैं प्लॉट्स, तो वहाँ पर अराउंड कोई 12 करोड़ 13 करोड़ रुपए का प्लॉट है, 14 करोड़ रुपए का। इसी तरीके से जो इसका 4 मरले का वहाँ पे प्लॉट है वो कोई 9 करोड़ 8 करोड़ 8.5 करोड़ इस ब्रैकेट के अंदर प्लॉट है CCA 1 के अंदर। डिपेंड ऑन लोकेशन, अगर फेसिंग रेजिडेंशियल है तो वो थोड़ा सा कम हो जाता है, अगर फेसिंग कमर्शियल टू कमर्शियल है एज़ पर लोकेशन उनका वेरिएशन कर जाती है प्राइसेस। अच्छा, इसमें भी वही बात, मिच्योर प्रॉपर्टी है, ऑलरेडी प्राइसेस बहुत हाई हैं। जिन लोगों की बिल्डिंग्स हैं या प्लॉट्स हैं वो तो उसको कंस्ट्रक्ट करके बन सकते हैं, लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट करना मैं नहीं समझता कि कोई इतना आपको बेहतर रिजल्ट इसके मिल सकते हैं। अब आ जाते हैं CCA 2 की तरफ। फेज़ 6 CCA 2 D के अंदर ये हैं और यहाँ पे पोटेंशियल है, यहाँ पे बिल्डिंग्स ऑलरेडी बन रही हैं और अंडरपास एक बन रहा है जो कि 9 टाउन को कनेक्ट करेगा बेदियाँ रोड से, तो ये भी एक बड़ा अच्छा एक हेल्दी एक्टिविटी। उधर 9 टाउन के कमर्शियल आ जाएगा, E ब्लॉक का कमर्शियल, और यहाँ पे आपके D ब्लॉक क्योंकि पोजेशन है, यहाँ पे 5-5.5 करोड़ रुपए का 4 मरले का प्लॉट मिल जाता है और 8 मरले का प्लॉट अराउंड कोई 8 करोड़ से में भी मिल जाता है। यहाँ से मिनिमम इसकी प्राइसेस और मैक्सिमम जो है वो 10-10.5 करोड़ रुपए की 8 मरला का मेन के ऊपर अगर आप आ जाते हैं, तो ये इनकी दोनों की प्राइसेस मैंने आपको बता दी हैं 8 मरला। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, फिर मैं कहूँगा कि शायद मेरी ये ज़ाती राय है कि मुझे अगर कोई कहे कि D ब्लॉक के अंदर आपने 8 मरले का प्लॉट लेना है या 4 मरले का प्लॉट लेना है और 10 करोड़ रुपए का आपको मिलता है D ब्लॉक में, तो शायद मैं उसकी जगह जो है वो 9 टाउन को प्रेफर करूँ, क्योंकि दोनों सेम हैं और लोकेशन सेम है, सब कुछ सेम है और वहाँ पे प्राइसेस हाफ है। तो मेरा ख्याल है आई फिर गो फॉर इट, और मैं फिर 9 टाउन के अंदर जो है वो प्लॉट को लेना ज़्यादा बेहतर करूँगा E ब्लॉक सेक्टर के अंदर, क्योंकि अभी जैसे ये अंडरपास इसका कनेक्ट हो जाता है, इसके साथ ही इसको मेरा ख्याल है इसी साल इसको पोजेशन मिल जाएगा अराउंड कोई, मैं कह सकता हूँ सितंबर अक्टूबर तक इसको पोजेशन की ये कंडीशन में ये आ जाएगा 9 टाउन E ब्लॉक कमर्शियल। अच्छा, इसकी वजह से जाहिर है कि ये आगे 9 टाउन को भी इसका फ़ायदा हो जाएगा और सारा सिलसिला, और फिर प्रिज्म को भी इसी को कनेक्ट कर दिया जाएगा। अब मैं बात करता हूँ फेज़ 6 के बाद फेज़ 7 के हवाले से। फेज़ 7 के जो हैं वो बेसिकली 6 कमर्शियल हैं, CCA 1, 2 एंड 6। अच्छा, 1 में पोजेशन है टोटल में Q ब्लॉक के साथ लगता है 4 मरले का प्लॉट अराउंड को 4.5 करोड़ 5 करोड़ रुपए का प्लॉट मिल जाता है, डिपेंड ऑन लोकेशन।
इसी तरीके से अगर मैं 8 मरले की बात करूं तो मेन रोड के ऊपर अराउंड कोई 8 साढ़े 8 करोड़ 9 करोड़ रुपए का प्लॉट आ जाता है। और पीछे की बात करूं जो मेन की बिल्कुल बैक के ऊपर है क्यू ब्लॉक सेक्टर के अंदर कोई 8 करोड़ रुपए का 7.5 करोड़ रुपए का प्लॉट मिल जाता है हमें यहाँ पे। इसी तरीके से CCR 2 जो वाई ब्लॉक को लगता है, यहाँ पे भी आप जो है कुछ इंस्टॉलमेंट के प्लॉट भी थे जो DHA ने पास्ट में जो है वो इंस्टॉलमेंट पे दिए हुए थे। यहाँ पर भी जो प्राइसेस हैं वो अराउंड को 4.5 करोड़ 5 करोड़ रुपए का वहाँ पे प्लॉट है। ये भी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है, पोजेशन भी है यहाँ पे, कंस्ट्रक्शन भी हो रही है यहाँ पे, लेकिन कदरे कम है कंस्ट्रक्शन अल्टीमेटली। अब ये मैकडॉनल्ड जब, तो इसकी वजह से जो है ना यहाँ पे कोई एक एक्टिविटी कमर्शियल में भी शुरू हो जाएगी। कंस्ट्रक्शन घर बहुत तेज़ी के साथ यहाँ पे बन रहे हैं वाई ब्लॉक में फेज़ 7 के में। इसी तरीके से जो जो घर बन रहे थे उनकी रिक्वायरमेंट कमर्शियल की होगी तो ये अल्टीमेटली प्राइसेस इसकी बेहतर होती जाएंगी। अच्छा, इसके बाद मैं बात करता हूँ CCR 3 की। एक्स ब्लॉक में आ रहा है, यहाँ पर भी पोजेशन नॉन पोजेशन दोनों प्लॉट्स अवेलेबल हैं। 3.5 करोड़ नॉन पोजेशन और पोजेशन प्लॉट 4 करोड़ 4.25 करोड़ 3.5 करोड़ रुपए का भी अवेलेबल है एक्स ब्लॉक के अंदर। इसके बाद अगर मैं 4 की बात करता हूं तो ये जाता है टी ब्लॉक में बरकी रोड वाली साइड पे। यहाँ पर भी 2 कैटेगरीज हैं कि पोजेशन भी है और कुछ प्लॉटों को नॉन पोजेशन भी है। यहाँ पे 4 मरले के भी प्लॉट हैं पोजेशन के और 4 मरले के प्लॉट नॉन पोजेशन में भी हैं। इसी तरीके से 8 मरला भी पोजेशन में भी है और नॉन पोजेशन में भी है। तो मैं इनकी प्राइसेस आपको बता देता हूँ कि नॉन पोजेशन यहाँ पे आपको 3 करोड़ रुपए का भी प्लॉट मिल जाता है। डेवलपमेंट हो रही है, रोड बन रही हैं, बनी भी हुई हैं और कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं या काम शायद थोड़ा सा स्लो है, इस वजह से वो थोड़ा सा लेट हो गया। बाकी अगर पोजेशन 4 मरले का प्लॉट लेते हैं तो वो आपको अराउंड कोई 3.5 करोड़ रुपए का यहाँ पे मिल जाता है। इसी तरीके से 8 मरले का प्लॉट अगर CCR 4 में हम जाते हैं फेज 7 के टी सेक्टर में तो 8 मरले का प्लॉट नॉन पोजेशन एरिया में हमें कोई 4 करोड़ रुपए का मिल जाता है, जबकि पोजेशन प्लॉट जो है वो 5 करोड़ 5.5 करोड़ रुपए का मिल जाता है डिपेंड ऑन लोकेशन। CCR 5 एक हॉट जगह है और ये टोटल नॉन पोजेशन है, टोटल 4 मरले की कटिंग है और यहाँ पे मिनिमम प्लॉट की प्राइस जो है कोई 3.5 और मैक्सिमम प्लॉट की प्राइस जो है 5.5 करोड़ जो मेन बुलेवार्ड के ऊपर है। मिलता नहीं है 5.5 करोड़ में, लेकिन मैं आपको कह सकता हूँ लेकिन प्राइस ऑलमोस्ट ये होनी चाहिए। ये यहाँ पर है और हॉट लोकेशन है, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ग्रोथ के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं यहाँ पे। आफ्टर पोजेशन कटिंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी वाइड पार्किंग है, 70 फीट रोड्स का पूरा नेटवर्क है। अगर इसके चारों तरफ देखिए तो 70 फीट रोड्स हैं, तो ये बड़ा अच्छा इसका इनकी कटिंग बहुत अच्छी है। अच्छा, फिर इसी तरीके से CCR 6 अगेन इन्वेस्टमेंट करनी है तो मैं आपको बिल्कुल कहूँगा CCR 6 में नॉन पोजेशन है, टोटल 4 मरला है और बिल्कुल इसको अभी रिसेंटली इसका लैंड जो है वो इन्होंने लिया है DHA ने और रोड्स वगैरह सारी बना दी हुई हैं और बाउंड्री वॉल किया हुआ है और बहुत जल्द इसको जो है ना वो ओपन कर दिया जाएगा। और ये दोनों एरियाज़ को CCR 5 एंड CCR 6 फेज 7 इनको पोजेशन जब मिल जाता है तो ये इनके बेस्ट CCS जो हैं वो ये कहलाएंगे CCR 5 एंड CCR 6। तो ये फेज 7 के एनालिसिस मैंने आपको बता दिया और मैंने ये भी आपको बता दिया कि इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास CCR 5 एंड CCR 6 बेस्ट हैं और यहाँ पे आपको ज़रूर इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो वो बड़ी हेल्दी इन्वेस्टमेंट कहलाएगी। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट जो कि नॉन पोजेशन, टोटल नॉन पोजेशन एरिया फेज 9 प्रिज्म की मैं बात करता हूँ। जोन 1, 2, 3 एंड ओवल कमर्शियल जो मेन इनके कमर्शियल होंगे, बहुत बड़ा लैंड है, बहुत नंबर ऑफ प्लॉट्स हैं इसके अंदर। रेजिडेंशियल के हवाले से 5 मरला 10 मरला और 1 कनाल और 2 कनाल की कैटेगरी के यहाँ पे प्लॉट्स हैं। और फिर मैं अब बताऊंगा कि जी यहाँ पे इसी जोन 1 बहुत अच्छा कमर्शियल एरिया, गोल्फ कोर्स सामने इसके आ रहा है, मेन एंट्रेंस के बिल्कुल साथ आ जाता है, P ब्लॉक D ब्लॉक इसको सारे के सामने आ रहे हैं और एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। 8 मरला और 4 मरला की कैटेगरी के प्लॉट हैं। 8 मरला 11 करोड़ 12 करोड़ का प्लॉट है जो मेन के ऊपर है। फिर पीछे चले जाएंगे आपको 10 साढ़े 9 करोड़ रुपए का प्लॉट मिल जाता है। इसी तरीके से 4 मरले का प्लॉट 5 करोड़ 5.5 करोड़ रुपए का मिल जाता है और एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है मैं समझता हूँ। ज़रूर आपको अगर जोन 1 में अगर आपको मेन के ऊपर प्लॉट मिलता है तो ज़रूर लेना चाहिए। अगर आपको 4 मरले का एक अच्छा प्लॉट रीज़नेबल प्राइस के ऊपर मिलता है तो ज़रूर लेना चाहिए, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। जोन 2 की मैं बात करता हूं तो मेरा ख्याल है कि ये जोन 2 कोई मुझे इतना अपील नहीं करता
और नो डाउट के मेन रोड्स भी हैं और मेन रोड के ऊपर 8 मरले की जो कटिंग है इसके ऊपर जो है वो तकरीबन 10 करोड़ रुपए का प्लॉट मिल जाता है। पीछे 4 मरले के जो हैं वो 4 करोड़ रुपए का प्लॉट मिल जाता है और इतना अच्छा मुझे अपील नहीं करता। मैंने आपको बता दिया, मेरा ख्याल है कि जोन 1 इससे बेहतर इन्वेस्टमेंट बन सकती है। इसी तरीके से मैं जोन 3 की मैं बात करता हूँ तो वो भी एक अच्छी जगह है। 4 मरले की कैटेगरी के प्लॉट्स हैं सारे के सारे और बड़ी अच्छी इनकी लोकेशन है, बड़ी अच्छी इनकी जो कटिंग है वो बड़ी अच्छी इनकी की हुई है। दोनों साइडों से रोड्स जो हैं वो निकल सकती हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये भी एक अच्छी जगह है। यहाँ पर भी प्लॉट ज़रूर बाय करना चाहिए। अराउंड कोई 4 करोड़ रुपए का प्लॉट यहाँ पे मिल जाता है। अब बात करते हैं इनके मेन कमर्शियल जिसको कहा जाता है ओवल कमर्शियल के अंदर। ये एक बड़ा, आप मैप में अगर इसको स्टडी करें ओवल कमर्शियल को, ये एक बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी और ज़रूर आपको यहाँ पे प्लॉट लेना चाहिए। 5-5.5 करोड़ रुपए के लगभग यहाँ पे प्लॉट मिल जाता है आउटर एंड इनर के ऊपर। आउटर अपने लिहाज से बहुत अच्छा है, डिस्प्ले होता है और बहुत से लोग क्योंकि ये क्वेश्चन करते हैं ख़ास तौर पे ओवरसीज़ वाले कि ये कब बनेगा, कैसे बनेगा। मैंने आपको जैसे ये टॉप व्यू भी आपको दिखा दिया है कि कितना ये हो चुका हुआ है और कैसे क्यों ये रुका हुआ है, ये भी मैं रीज़न आपको ये बता देता हूँ। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई लिटिगेशन या प्रॉब्लम्स हैं। ये डीएच ने अपनी मशीनरी और दूसरी चीज़ों के लिए खड़ा किया हुआ है यहाँ पे और ये जैसे ही इसको डेवलप करेंगे, कंप्लीट करेंगे दूसरी साइडों को अपनी, तो लास्ट में इसको जो है वो डेवलप कर देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बहुत से लोग ये पूछते हैं कि ये लिटिगेशन है या नॉन पोजेशन क्यों है, वजह क्या है, ये डेवलप क्यों नहीं किया जाता। तो डेवलप के लिए देखें मशीनरी तो उन्होंने कहीं ना कहीं रखनी है, तो उन्होंने ये एरिया को चूज़ किया कि यहाँ पे मशीनरी। इसी तरीके से फेज प्रिज्म के गोल्फ कोर्स के अंदर जहाँ डी ब्लॉक है गोल्फ कोर्स, वहाँ पे सारी मशीनरी रखी हुई है जहाँ पे ये डेवलपमेंट सारी की सारी हो रही है, तो कहीं ना कहीं तो उन्होंने रखनी है, तो उन्होंने ये एरिया बाद में डेवलप कर देने सारे। तो उनके लिए कोई इतना वो प्रॉब्लम तो है नहीं कि मशीनरी होगा तो ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है ओवल के अंदर। मैं आपको बता दूं टोटल 4 मरला, इनर ले लें वो भी बेस्ट है, आउटर ले लें वो भी बेस्ट है, प्राइस रीजनेबल होनी चाहिए। बस मैं सिर्फ आपसे ये बात करता हूँ, आपका फोकस सिर्फ प्राइस पे होना चाहिए। ये मत जाएं कि इनर बेहतर है या आउटर बेहतर है, दोनों ही बेहतर हैं, बस डिपेंड करता है कि आपकी प्राइस क्या है और इसके अलावा कोई नहीं है। और ज़रूर आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। फ्यूचर बहुत बड़ा फ्यूचर है इसका। थोड़ी सी होल्डिंग ज़रूर है, आपको करनी पड़ेगी 2-3 साल। अगर आप इसको होल्ड कर सकते हैं तो इसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट बन जाएगी। फिर अब मैंने आपको ये इस वक्त कंपैरिजन कर दिए सारे ब्रॉडवे, फेज़ 8, फेज़ 6, फेज़ 7 के अलावा 9 टाउन और प्रिज्म। तो ये आपकी चॉइस है कि आप इनमें से कौन सा वो चूज़ करते हैं। मैंने अपने मुताबिक आपको बता दिया कि कौन से एरियाज़ जो हैं वो बेहतरीन हैं और कौन से एरियाज़ में मुझे ऐसा लगता है कि इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। बाकी इट्स अप टू यू। तो अगर आपको कोई प्लॉट बाय करना चाहते हैं या उसकी वैल्यूएशन चाहते हैं तो यू कैन कॉल अस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।